नमस्कार बंधुओं, पिछली वीडियो में आपने पेरियार जी के जीवन व उनके विचारों के बारे में जाना। इस भाग में हम आपको उनकी सुप्रसिद्ध रचना सच्ची रामायण का सार व उद्देश्य के बारे में संक्षिप्त रूप में बताएंगे। आखिर उन्होंने सच्ची रामायण क्यों लिखी? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेरियार साहब ने अपना पूरा जीवन द्रविड़ मूल निवासियों के आत्मसम्मान, अधिकार व उनकी गुलामी से आज़ादी के लिए संघर्ष में लगा दिया। पेरियार जी द्वारा लिखित सच्ची रामायण का आधार रामायण कथा में वर्णित चरित्र है। रामायण के चारित्रिक पात्रों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सच्ची रामायण को मान्यता दी है। यदि हम वाल्मीकि रामायण का और गहराई से अध्ययन करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह कथा वास्तव में असत्य की सत्य पर, धूर्तता की दयालुता पर, जीत की मिथ्या कल्पनाओं पर आधारित दुखद कहानी है। आज भी देश के संकीर्ण सोच वाले, रूढ़िवादी एवं धर्मांध लोग अतीत में लंका पर उस मनगढ़ंत विजय की दूषित स्मृति को कायम रखने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष दशमी के दिन रावण का पुतला जलाते हैं और लगातार भारत के लोगों को अपमानित करते आ रहे हैं। विजयादशमी के नाम पर भारतीय मूल निवासियों की आस्था और भावना पर हमला किया जा रहा है। रामायण और महाभारत विदेशी मूल की छल कपट व धोखेयुक्त कहानियां हैं, जिसके माध्यम से विदेशी संस्कृति के लोग अशिक्षित व भोले भारतीय मूल निवासियों को लुभाकर मूर्ख बनाते रहते हैं, जिससे मूल निवासियों के सम्मान और गौरव की भावना को ठेस पहुंचती है। वे उनके विवेक में भ्रम पैदा करते हैं और मानवता पर आधारित उनकी संस्कृति पर हमला करते हैं। ऐसे कृत्य जो भारतीय एकता और अखंडता का उल्लंघन करते हैं, देशद्रोह और भारतीय संविधान की अवहेलना के समान हैं। पुराणों में जो भी घटनाएं घटित बताई गई हैं, वे अत्यंत मिथ्या और काल्पनिकताओं से भरी हैं। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों के लिए उपयोगी हो और इससे कुछ भी सीखा जा सके या उसके अनुरूप आचरण किया जा सके। ये नैतिकता में अंतर्निहित है। यह स्पष्ट रूप से एक घोटाला है। ये सब आर्यों के द्वारा मूल निवासियों, महिलाओं को गुलाम बनाए रखने के लिए गढ़ी गई रचनाएं हैं। पेरियार जी के द्वारा रामायण के सभी पात्रों की सत्य व प्रमाणित रूप से पोल खोली गई है। आइए उनके कुछ मुख्य चरित्र चित्रण के बारे में संक्षिप्त रूप में जानते हैं। रामायण के प्रथम अध्याय बालकांड में लिखा है कि अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। उस यज्ञ में आहुति के लिए भेड़, पशु, घोड़े, पक्षी, सांप आदि तैयार रखे गए थे। ये कितना भयानक लगता है कि पिता बनने की आशा रखने वाले एक व्यक्ति के लिए इतने सारे प्राणियों व जीवों की हत्या कर दी जाए। क्या कोई ऐसा भगवान है जो एक प्राणी को संतुष्ट करने के लिए असंख्य बेजुबान जीवों को यज्ञ अग्नि में होम कर सके? क्या देवता ऐसे कृत्यों का आनंद प्राप्त करते हैं? यज्ञ विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया था। क्या यह वैज्ञानिक व प्राकृतिक तौर पर संभव हो सकता है कि यज्ञ के द्वारा पुत्र पैदा किया जा सके? क्या राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ के पुत्र थे? यह एक संदेहास्पद व विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि जिस समय यज्ञ का आयोजन किया गया उस समय राजा की आयु 60 वर्ष की थी। क्या वह संतान उत्पन्न करने योग्य थे? सीता जन्म को ही लीजिए। उनकी माँ ने एक अज्ञात व्यक्ति की सहायता से सीता को जन्म दिया और फिर उन्हें जंगल में फेंक दिया। वाल्मीकि ने लिखा है कि सीता ने खुद कहा था कि मेरे पैदा होते ही मुझे जंगल की धूल में फेंक दिया गया था। राजा जनक ने मुझे ढूंढकर बड़ा किया। जब मैं 15 वर्ष की युवावस्था को प्राप्त हुई, तब मेरे जन्म पर लगे कलंक के कारण कोई भी राजकुमार मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं था। जब राजा जनक सीता के लिए उपयुक्त पति ढूंढने में असफल रहे, तो उन्होंने सीता के लिए उपयुक्त पति ढूंढने में मदद करने के लिए अपने मित्र विश्वामित्र से संपर्क किया। तब राम, जो कि सीता से आयु में छोटे थे, उनसे सीता का विवाह हुआ। इस पर राम ने एक शब्द भी नहीं कहा। आर्य पुराणों को पढ़कर यह अजीब लगता है कि कई मामलों में महिला का गर्भाधान किसी अन्य पुरुष के द्वारा हुआ है। महाभारत के भी कई पात्र इसी में आते हैं। इनसे यह स्पष्ट है कि यज्ञ का बच्चे के जन्म से कोई संबंध नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मदिरा पीना, मांस खाना और आपस में मनोरंजन करना है। इस किताब में पेरियार जी ने कई तथ्यों को सामने रखा। यदि उन पर विचार किया जाए तो वे स्वाभाविक रूप से असंभव हैं तथा काल्पनिकता की पराकाष्ठा से भी परे हैं। आइए कुछ बिंदुओं पर तार्किक विचार करते हैं। राम सामान्य रूप से बाली से छोटे आकार का था। उसने न सिर्फ अपनी मर्यादाओं से छेड़छाड़ की है, बल्कि कई महिलाओं को नुकसान भी पहुंचाया है।
जब राम बाली से युद्ध कर रहा था तो बिना किसी तार्किक कारण के उसने एक पेड़ के पीछे छिपकर बाली को मार डाला। रामायण की पूरी कहानी में कहीं भी यह दिखाने के लिए नहीं है कि राम एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। आर्यों ने गैर आर्यों को धोखा दिया और अपने फायदे के लिए उनकी अज्ञानता और स्थिति का फायदा उठाया। पेरियार जी के अनुसार रामायण की घटनाओं का विस्तृत विवरण अरेबियन नाइट्स, पंचतंत्र और अन्य काल्पनिक कहानियों के समान दिया गया है। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि रामायण कोई सत्य कथा नहीं है। कोई यह कह सकता है कि देवी देवताओं की दिव्य शक्ति अनोखे तरीके से ही प्रभावी हो सकती है, परंतु यह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि उनमें वर्णित सत्य निराधार, अनावश्यक और निरर्थक है। और इस कहानी में लोगों का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि कहानी का नायक मनुष्य के रूप में स्वर्ग से अवतरित भगवान है। लेकिन लेखक वाल्मीकि ने चित्रित किया है कि राम अपने विचारों और व्यवहार में गलत था। वह झूठ, विश्वासघात, छल, कपट, क्रूरता, लालच, शर्म, शराबीपन, कामुकता, गुप्त रूप से निर्दोष लोगों की हत्या करना, बुराई का साथी इन गुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्व था। राम के विचार देशहित और भारतीय जनता के हितों के विरुद्ध थे। आर्य व्यवस्था को स्थापित करने के लिए भारतीय समाज की एकता को नष्ट करके भारतीय मानवता की व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया और संपूर्ण भारतीय समाज जातियों में विभाजित हो गया और कमज़ोर हो गया। राम का व्यवहार शूद्रों और स्त्री जाति के लिए पूर्णतः विनाशकारी था। रामायण में सर्वत्र भारतीय मूल निवासियों को अपमानित किया गया है। सच्ची रामायण के अनुसार राम नपुंसकता का भी सच्चा रूप था। सीता कई वर्षों तक राम के साथ रहीं, लेकिन राम की नपुंसकता के कारण सीता मां नहीं बन सकीं। हम यह नहीं कह सकते कि सीता में मां बनने की क्षमता नहीं थी। 3 महीने तक रावण के साथ रहने के बाद सीता गर्भवती हो गईं। राम ने एक शूद्र ऋषि शंबूक, जो भारत के मूल निवासियों को शिक्षा देने का कार्य करते थे, उनकी हत्या कर अपनी धूर्तता का परिचय दिया। राम हत्यारे भी थे। उन्होंने छुपकर निर्दोष बाली पर बाण चलाया और उसे मारकर हत्या का कृत्य किया। राम झूठ का भी अवतार था। उसने सूर्पणखा से झूठ बोला था कि लक्ष्मण की शादी नहीं हुई है, और इसी झूठ के कारण राम रावण युद्ध में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। राम नशे और मांसाहार जैसे व्यसनों का भी प्रतीक था, जिसको लगभग सभी रामायण में दर्शाया गया है। सुग्रीव एवं विभीषण ने अपने भाइयों से सिंहासन छीनने की कोशिश की और राम ने ऐसे दुष्ट धूर्त मित्रों का समर्थन करके अपना असली रूप दिखाया। रामलोभ का भी साकार रूप था। अयोध्या के राज्य व शासन के लोभ में उसने अपनी माता और पिता को क्या क्या अपशब्द नहीं कहे। राम ने अपनी पत्नी सीता और उनके बच्चों के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया, जिससे यह नाम दयाहीनता का साकार रूप सिद्ध होता है। यह साफ दिख रहा है कि राम या उससे जुड़ी कहानी और प्रकृति में कुछ भी दैवीय नहीं है, और यह औसत से भी बहुत निम्न कोटि का चारित्रिक पात्र है। यह अनुसरण के लायक नहीं है। यह कहानी न तो धार्मिक है और न ही तार्किक। इस प्रकार पेरियार जी ने सच्ची रामायण में धार्मिक कहीं जाने वाली रामायण का पूर्ण विश्लेषण किया। यदि मूल निवासियों को तथ्यों व तर्कपूर्ण विचारों को समझना है तो आपको सच्ची रामायण का एक बार अवश्य ही अवलोकन करना चाहिए। धर्मांधता व अंधविश्वास व्यक्ति की आंखों पर काली पट्टी के समान होता है, क्योंकि धर्म की पहली और आखिरी शर्त ही यही है कि धार्मिक क्रियाकलापों, बचकाने व फिजूल के रीति रिवाजों पर प्रश्न करना धर्म विरोधी है, अर्थात धर्म पर प्रश्न करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यदि आप मूल निवासी महापुरुषों की विचारधारा व संघर्ष से जरा भी प्रभावित हैं तो आपको समझना होगा कि समाज में बड़े बदलाव के लिए वैचारिक मंथन व क्रियान्वयन अति आवश्यक है। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।